नमस्कार दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित कृष्ण वाजपेयी था, जो अध्यापन का कार्य करते थे, और अटल बिहारी की माता का नाम कृष्णा देवी था, जो कि एक गृहिणी थी। अटल जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। उनसे पहले उनके 3 बड़े भाई और 3 बहनें थीं। अटल बिहारी वाजपेयी अपने पूरे जीवन भर अविवाहित रहे। उन्होंने लंबे समय से दोस्त राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को उन्होंने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी कौल की मृत्यु वर्ष 2024 में हुई थी। अटल जी के साथ नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़नगर के गोरखी विद्यालय से पूरी हुई। इस विद्यालय में अटल जी ने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें एक अच्छे वक्ता के रूप में इसी स्कूल से पहचान मिली थी। जब वो कक्षा 5 में पढ़ते थे तो पाठ्यक्रम गतिविधियों के चलते उन्होंने पहली बार भाषण दिया था, लेकिन बड़नगर में उच्च शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण उन्हें ग्वालियर जाना पड़ा। उनका नामांकन विक्टोरिया कॉलेजिएट स्कूल में हुआ और 9वीं कक्षा से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की। इंटरमीडिएट करने के बाद अटल जी ने विक्टोरिया कॉलेज में स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लिया। स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए उन्होंने 3 विषय भाषा पर आधारित लिए, जो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी थे। कॉलेज जीवन में ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे छात्र संगठन से जुड़े नारायण राव ने इन्हें काफी प्रभावित किया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता थे। ग्वालियर में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा प्रभारी के रूप में अपने दायित्वों की पूर्ति की। उन्होंने 1943 में वाजपेयी जी कॉलेज यूनियन के सचिव रहे और 1944 में उपाध्यक्ष भी बने। ग्वालियर की स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद अटल बिहारी जी कानपुर आ गए। वहां उन्होंने एमए तथा एलएलबी में एक साथ प्रवेश लिया। चूंकि स्नातक परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, इस कारण इन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हो रही थी। कानपुर के डीएवी महाविद्यालय से इन्होंने कला में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। अगर हम अटल बिहारी जी के करियर की बात करें तो वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और वर्ष 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। वर्ष 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वर्ष 1957 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। वर्ष 1957 से 1970 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 साल तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे काम किए हैं जो कि अभी भी यादगार हैं। अटल सरकार ने 12 और 13 मई 1958 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। इसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शाह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया।
ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी की प्रसिद्ध काव्य संग्रह थे। अटल जी की कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कबीराय की कुंडलियां, संसद में 3 दशक, अमर आग है, कुछ लेख कुछ भाषण, सेक्युलरवाद, बिंदु बिंदु विचार। मेरी 51 कविताएं, ये कुछ अटल जी की प्रमुख प्रकाशित रचनाएं थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 मार्च 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। वाजपेयी जी के स्वास्थ्य को देखते हुए राष्ट्रपति ने उनके घर जाकर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी वाजपेयी के घर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के पद पर रहे हो या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की, अटल बिहारी वाजपेयी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर अन्य पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें 1992 में पद्म विभूषण, 1993 में डीलिट, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 1994 में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वाजपेयी को 2009 में एक दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह बोलने में अक्षम हो गए थे। उन्हें 11 जून 2018 में सिडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 की शाम 5:05 पर उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें अगले दिन 17 अगस्त को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य मुखाग्नि दी।